अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जाहिद आबिद दुनिया व्लॉग के साथ। आज 9 नवंबर यौम इकबाल की तकरीबात शहर भर में जारी। मुख्तलिफ तरीके से मुफक्कर पाकिस्तान शायर मशरक़ को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और उनकी वलादत पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकरीबात हुई। ऐवान इकबाल में एक बड़ी अहम तकरीब हुई जिसका हाल हम आपको सुनाने लगे हैं, और इसमें थोड़ा सा आपकी तवज्जो की ज़रूरत है कि इस तकरीब में किस तरह इल्लामा इकबाल की सोच और मौजूदा हालात को किस तरह जोड़ा, और ख़ास तौर पर इल्लामा इकबाल के पोते सेनेटर वलीद इकबाल, जो कि ख़ास सियासी जमात से भी उनका ताल्लुक़ है, लेकिन यहाँ पर उन्हें बुलाया गया था एक इल्लामा इकबाल की निस्बत से। इल्लामा इकबाल के यहाँ ऐवान इकबाल की जो गवर्निंग बॉडी है उसके भी मेंबर हैं, और ये बड़ा एक खुशगवार सा एक तासर उनके बारे में सामने आया कि वो जिस वक्त ख़िताब करने आए तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपने जो ख़यालात हैं, सियासी ख़यालात हैं, उनको भी किस तरह इल्लामा इकबाल की सोच के साथ मिलाकर सामने बैठे नाजरीन तक पहुँचाया। यहाँ पर वफाकी वज़ीर जमाल शाह, जो कि मारूफ अदाकार, राइटर, डायरेक्टर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने भी बहुत सारी बातें की और इकबाल की सोच से बहुत हद तक आगाही दी। उसमें एक बात उन्होंने भी बहुत अहम की, उन्होंने थोड़े से इलेक्टोरल सिस्टम पर बात करते हुए इकबाल के साथ जोड़ा कि किस तरह जो इकबाल की सोच और मौजूदा जो इंतखाबी सिस्टम है वो एक दूसरे से मैच नहीं करते। उनका कहना था कि एक शख्स जो कि अरबपति है, उसके पास अरबों रुपया कहाँ से आया किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन वो एक कम आमदनी वाले जो उम्मीदवार, जो उसके सामने बहुत दयानतदार, बहुत शफाफ किरदार का मालिक है, उसके सामने आता है और इलेक्शन बड़ी आराम से जीत के चला जाता है। और फिर वही होता है कि जो आमतौर पर असम्बलियों में देखा जाता है कि अवाम की बात नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ जो तबका पहुँचता है उसका अवाम से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। वो एक ख़ास क्लास है जो कि वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। तो ये तो जमाल शाह के कुछ इस किस्म के रिमार्क्स थे। बाकी उन्होंने इल्लामा इकबाल के बारे में ख़ासी पुरमग़ज़ बातें की। लेकिन आपको असल में बताते हैं सेनेटर वलीद इकबाल की जो कहानी है, उन्होंने क्या कहने की कोशिश की और क्या कहा। सबसे पहले उन्होंने जिस वक्त अपनी ख़िताब का आगाज़ किया तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इन अल्फाज के साथ किया, जिससे सोच एक फ़ौरी तौर पर एक ख़ास जलसे की तरफ जाती है, जिसका आगाज़ इसी अंदाज़ में हुआ करता था। उसके बाद जिस वक्त बातें शुरू की तो इल्लामा इकबाल के कुछ शेर पढ़े, उसमें कुछ बातें की, और सबसे पहली बात उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से की। उन्होंने कहा निगरान वज़ीर आज़म को मैं जानता हूँ, निगरान वज़ीर आज़म अगर आज बैरून मुल्क ना होते तो वो यकीनन यौम इकबाल की तकरीबात में शिरकत करते। और उन्होंने कहा कि मैं ऐनी शाहिद हूँ कि मेरे साथ वाली सीट पर बैठकर वो इकबाल के शेर पढ़ा करते थे निगरान वज़ीर आज़म, और वो पढ़ते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल एक बताई नाजरीन को। उन्होंने कहा गो कई सौ निगरान वज़ीर आज़म है, लेकिन मैं उनकी इस इकबाल शनासी से बहुत मुतासर हूँ। इसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें शुरू की, जिसमें उन्होंने एक वाक़े का ज़िक्र किया कि इकबाल भिखारी होने से शदीद नफ़रत करते थे। उन्होंने कहा कि आज यौम इकबाल है, पूरे पाकिस्तान में छुट्टी है, लेकिन हमारी वज़ारत ख़ज़ाना में आज छुट्टी नहीं है। उन्होंने कहा बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ कि वज़ारत ख़ज़ाना में आज छुट्टी नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि आज छुट्टी क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारे बॉस IMF का वफ़द पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, और पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक रोज़ की भी ताख़ीर इन मुज़ाकरात में हो सके, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस कदर आज़ाद, खुद मुख्तार, या हम किस तरह ये इस तमाम सूरत हाल से, माली हालात से, माशी हालात से गुज़र रहे हैं। तो ये उन्होंने एक सियासी चीज़ को भी जोड़ा, वज़ारत ख़ज़ाना की छुट्टी को IMF से जोड़ा और इकबाल के साथ भी जोड़ा। इसके बाद उन्होंने बात की कि इकबाल एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे बहरी जहाज़ पर, तो इकबाल ने अपने जो मुख्तलिफ़ ख़तूत या मुख्तलिफ़ किताब लिखी, उसमें इस वाक़े का ज़िक्र किया कि एक दफ़ा वो जहाज़ पर बहरी जहाज़ पर सफ़र कर रहे थे, तो डेक पर चंद जर्मन ख़वातीन और मर्द वायलिन बजा रहे थे और बड़ा अच्छा माहौल था। उससे वो बड़े मुतासर हुए इल्लामा इकबाल, और सबसे ज़्यादा मुतासर ये हुए कि उनमें ख़ातून थी जो कि उन्हें इंतहाई पुरकशिश और ख़ूबसूरत लगी, और वो उससे काफ़ी मुतासर हुए। लेकिन साथ ही वो थोड़ी देर बाद कहते हैं
کہ جیسے ہی وہ تھوڑے سے فارغ ہوئے وائلن وغیرہ سے تو اس خاتون نے مانگنا شروع کر دیا کھانے کے لیے، جس پر انہوں نے کہا کہ اقبال کا کہنا تھا کہ ان کا وہ جو ایک حسن کا تصور اس خاتون کے بارے میں تھا اور جو ایک خوبصورتی کا ایک امیج لے کے بیٹھے تھے وہ یکدم دھڑام سے نیچے آ گرا، کیونکہ اقبال کو مانگنے سے، بھکاری ہونے سے شدید نفرت تھی۔ تو یہ ایک دوسری بات انہوں نے کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال ایک دفعہ بیرون ملک گئے تو انہوں نے اپنے جہاں جانا تھا وہاں پر ان کی کوشش یہ تھی کہ ایسے گھر جا کے سٹے کریں جہاں پر ذبح کیا ہوا گوشت کھایا جاتا ہو۔ تو باقی انہیں کوئی نظر نہیں آیا تو انہوں نے کسی نے انہیں ایک یہودی کے گھر کا بتایا کہ جہاں پر ذبح کیا ہوا، کیونکہ یہودی بھی ذبح کیا ہوا گوشت کھاتے ہیں، تو ان کے گھر ان کے قیام کا انتظام کر دیا گیا۔ جب یہ انتظام ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال وہاں رہنے لگے، لیکن علامہ اقبال جس وقت اپنی ایک پیئنگ گیسٹ کے طور پہ تھے تو جس وقت وہاں سے کوئی چیز منگواتے تھے اپنی ضرورت کی تو وہ فیملی اس میں اپنا کمیشن رکھ لیتی تھی، یعنی جتنے اقبال پیسے دیتے تھے اس میں سے وہ چیز منگوانے کے بعد وہ فیملی اپنا کمیشن اس چیز میں سے رکھ لیتی تھی۔ جب اقبال کو اس بات کا پتہ لگا تو وہ شدید انہیں مایوسی ہوئی اس بات سے کہ یہ وہ ایک مہمان کے طور پر ان کے پاس تھے لیکن وہ اس سے کمیشن لے رہے تھے۔ تو انہوں نے ایک الفاظ استعمال کیے کہ جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اقبال کک بیکس اور کمیشن کے سخت خلاف تھے۔ اس پر بھی حال میں بڑی معنی خیز ہنسی دیکھی گئی اور لوگوں نے اس پر ایک عجیب طرز کا اظہار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور واقعہ بیان کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ولید اقبال نے ایک اور واقعہ بیان کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ میرے والد سیاست میں تھوڑا بہت حصہ لیتے رہے اور وہ بھی کسی مرد حق کی تلاش میں تھے کہ وہ کسی طرح ان کے والد اور والدہ جو سیاست میں تھوڑا بہت حصہ لیتے رہے کہ کسی طرح مرد حق ایک ملے جس سے پاکستان ترقی کرے، جس سے پاکستان کے مسائل حل ہو سکیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں اپنی سی کوشش بھی کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے آخر میں بڑی ایک معنی خیز بات کی کہ تمام آڈینس کو انہوں نے متوجہ کر کے کہا کہ میرے والد کو تو مرد حق نہیں مل سکے، لیکن اگر آپ نے مرد حق تلاش کرنا ہے تو 8 فروری کو ووٹ دیتے ہوئے خیال رکھیے گا وہ مرد حق کہیں آپ کو مل سکے گا۔ تو یہ باتیں بڑی ایک خوبصورت پیرائے میں، مہذب انداز میں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنی سیاست کا پوائنٹ آف ویو بڑے خوبصورت انداز میں ناظرین کے ذہنوں تک پہنچایا، ناظرین تک پہنچایا۔ جس کے بعد ولید اقبال جب اترے تو ان کے ساتھ لوگوں نے سیلفیاں بھی بنائیں، ان کے ساتھ لوگوں نے تصویریں بھی لی اور ان سے دعا سلام بھی کی۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔